भगवान बुद्ध ने कितने शाप दिए या श्राप दिए भी या नहीं दिए? ये श्राप भगवान बुद्ध की किसी भी कहानी में है या नहीं है? ये बड़े एक कमाल की सी बात है, क्योंकि जब हम बचपन से एक कहानियाँ सुनते हैं, अपनी दादी से, अपनी माँ से या अपने मास्टर से स्कूल में पढ़ते हैं या जो लिखी हुई हैं, या हम कोई पिक्चर देखते हैं जो कुछ धार्मिक किस्म की होती है, तो जो श्राप है वो ऐसे होता है जैसे जेब के अंदर मूँगफली भरी हुई है और वो जो लोग होते हैं श्राप देने वाले, वो ऐसे बाँटते रहते हैं जैसे 1 मूँगफली इसको दे दी और 2 मूँगफली इसको दे दी। यानी कि वो जेब में मन में श्राप लेके घूम रहे हैं और सबको श्राप देते जा रहे हैं। इस श्राप को देखते-देखते बच्चे बड़े डर जाते हैं। मन में एक डर पैदा होता है। वो श्राप ऐसे होते हैं, किसी को बिल्कुल खत्म करने का श्राप, किसी को गरीब करने का श्राप, किसी को टाँग टूटने का श्राप, किसी के बच्चे ना पैदा होने का श्राप, किसी को पत्थर बन जाने का, किसी को पानी बन जाने का, किसी को नदी बन जाने का, किसी को दुःख होने का। चारों तरफ श्राप ही श्राप बिखरा होता है। मगर अगर आप बुद्ध भगवान बुद्ध की कहानियाँ पढ़ेंगे और भगवान बुद्ध की सारी बातें देखेंगे, जो उनकी 600-700 लगभग 3000 के करीब कहानियाँ हैं और उसके अलावा पूरा साहित्य है, तो आप वहाँ पाएँगे कि एक भी शब्द किसी का ऐसा नहीं है जो श्राप का हो। यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जाने-माने, जिनको भगवान बोलते हैं, पूरी दुनिया मानती है, उन्होंने अपने जीवन में कभी श्राप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब किसी को श्राप दिया नहीं। ये ऐसे कैसे हो गया? ये एक चमत्कार की बात है। कभी कोई सोचता नहीं है इस बात को कि जो हमें बचपन से लगातार श्राप, श्राप, श्राप और दिखाया जाता है, डराया जाता है, हमारे मन में भरा जाता है। फिर वो हिंदी पिक्चरों में आता है कि मैं तुझे श्राप देती हूँ, दुखियारी माँ मैं श्राप देती हूँ, मैं गरीब आदमी बूढ़ा मैं तुझे श्राप देता हूँ, या मेरा श्राप लगेगा, मैं तुम्हें शापित करता हूँ, श्रापित करता हूँ। आखिर भगवान बुद्ध या उनके जो 50,000 शिष्य या जो इतने लोग थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? था क्या उस समय? क्योंकि जो श्रेय होता है वो पाली में नहीं होता। इसका मतलब बुद्ध के समय श्रेय शब्द नहीं था। तो बुद्ध के समय क्या शब्द था जो ये श्राप बना? ये जो ओरिजिनल शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द है, ये है साप। साँप नहीं, साप। से संसार वाले से आ का डंडा और पे साप है। यानी साप का मतलब होता है जैसे किसी को शापित करना। ये बना है आपत्ति से। आपत्ति यानी पत्ती से, यानी कि कोई चीज़ जो आ रही है और जो बहुत ऊँची होने वाली है। यानी किसी को आपने दुःख दिया और दुःख बहुत बढ़ गया, तब वो जो बोलता है, उसको कहते हैं कि इसे आपत्ति है। जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई हमें मारेगा तो हमें आपत्ति है। इस आपत्ति से साप शब्द बना है और इससे ही शापित शब्द बना है। इसका मतलब जब हमें कोई परेशान करता है तो हम अपने मन से जो बात कहते हैं उसको साप बोलते हैं, हमें आपत्ति होती है, शापित होते हैं, आपत्ति होती है। आपत होते हैं। आपका मतलब यहाँ वो नहीं है जो हम हिंदी में बोलते हैं जिसका मतलब इंग्लिश में यू होता है। आपका मतलब होता है आपैती, आपत्ति। तो भगवान बुद्ध के समय में किसी को इसलिए साप नहीं दिया गया क्योंकि साप कोई भी संत दुनिया में दे नहीं सकता। जो संत होगा, जो 100% शुद्ध आदमी होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जिसको ये मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी है और ये कभी किसी का नुकसान नहीं करता, वो जो जिसको बोलते हैं देवादिदेव, देवादिदेव मतलब अच्छे लोगों का भी अच्छा व्यक्ति यानी अच्छे लोगों का भी देवता, वो भगवान बुद्ध थे। कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए कटुता रखता है या कठोरता रखता है और वो अपने आप को देवता कहता है या अच्छा व्यक्ति कहता है या संत कहता है और फिर उसको आपत्ति करता है और उसपे कटुता बोलता है और उसे शापित करता है, उसे शाप देता है, वो व्यक्ति कभी ज़िंदगी में अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे को शाप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, वो व्यक्ति अच्छे नहीं हैं। वो व्यक्ति खराब हैं, वो व्यक्ति पापी हैं, वो व्यक्ति कटु हैं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखें फ़िल्म में या कहानी में या कथा में या किसी में कि इसने किसी को शाप दे दिया है, तो आप ये मानना कि शाप देने वाला आदमी शैतान है। वो किसी भी हालत में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, अच्छा मनुष्य नहीं है, कोई संत नहीं है, वो साधु नहीं है, वो शैतान है। क्योंकि शैतान व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं करता और दूसरों को गाली देता है। जबकि जो संत हैं, जो कबीर हैं, जो
बुद्ध हैं, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, वो हमेशा दूसरे की दी हुई गाली या दूसरे के दिए हुए अपमान को जज़्ब कर जाते हैं, पी जाते हैं, मगर उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहती है, करुणा रहती है। वो बदले में कभी किसी को शापित नहीं करते, शाप नहीं देते। इसलिए जो करैक्टर हमें बताए जाते हैं, जो करैक्टर हमें पढ़ाए जाते हैं, जो करैक्टर हमें सिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे ही करैक्टर गंदे करैक्टर हैं, खराब करैक्टर हैं, शैतान करैक्टर हैं। जो चरित्र हैं वो अच्छे नहीं हैं। कोई व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोचे, उसको हम अपने बच्चे को कहते हैं कि ये बुरा है। इसलिए बच्चों से कहते हैं कि कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर बच्चे किसी को गाली बकते हैं तो हम कहते हैं कि ये शैतान का काम है, अच्छा नहीं है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को शापित करता है तो गाली बकता है मन से तो वो अच्छा काम नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध के पूरे साहित्य में, पूरी जिंदगी में एक भी साप नहीं है। उनकी तो बात छोड़िए, जो उनके 50,000 शिष्य थे, उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहे, शापित नहीं कहे, वो इतने अच्छे संत और इतने अच्छे साधु रहे हैं। उनकी बात भी छोड़िए, जो उनके उपासक और जो उनके अनुयायी हैं, उन्होंने भी कभी अपने मन में कोई कटुता लेके नहीं आए। कोई पूरे साहित्य में इतना बड़ा साहित्य है, बुद्ध का इतनी बड़ी बातें हैं, भरी पड़ी हैं किताबें, जिसमें एक भी शब्द कभी नहीं है कि कभी किसी को उन्होंने शापित किया हो या शाप दिया हो। इसलिए भगवान बुद्ध के बारे में आप कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के सबसे बड़े संत और सबसे बड़े ज्ञानी रहे हैं, इसलिए उनको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध सबसे बड़ी उपाधि होती है। अगर कोई व्यक्ति बुद्ध के बारे में सोचेगा, तो वो सोचेगा कि बुद्ध कितने अच्छे पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने कभी दुनिया में किसी का बुरा नहीं किया और वो लोग कितने कमीने और शैतान रहे हैं, जो हर जगह मूँगफली की जगह लोगों को शापित करते रहते थे और ज़रा भी टॉलरेट नहीं करते थे, ज़रा भी उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। धन्यवाद।